वचन है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था सोशल वचन। आज का जो वचन है पारिवारिक वचन है। पारिवारिक इसलिए क्योंकि मैं इस हफ्ते में कई लोगों की मौत देख चुका हूँ, कई के घर में एक्सीडेंट देख चुका हूँ, कई के घर में परेशानी देख चुका हूँ, और मैंने उन परेशानी को, जो उन एक्सीडेंट को, उन मौतों को अंदर तक जाकर खोज के निकाला तो पता चला कि ये सब घर की क्लेश से हुआ है। कैसे हुआ? घर की क्लेश। आप कितनी आराधना प्रार्थना कर लो, आप बड़े अच्छे अच्छे गीत गा लो, आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कर लो, लेकिन जब आप घर पे जाओगे और घर पे वही क्लेश का माहौल होगा, वही कड़वाहट का माहौल होगा, जब घर में कुड़कुड़ाने का माहौल होगा, आपकी 1 घंटे की प्रार्थना कुछ करने वाली नहीं है। पहले अपने घर की कड़वाहट को, पहले अपने घर की क्लेश को, पहले अपने घर के द्वेष को खत्म करो, फिर प्रार्थना करो। बाइबल बताती है यदि तेरा भाई तुझसे नाराज है, क्या लिखा हुआ है? यदि तेरा भाई नाराज है और उस नाराज की वजह से क्लेश हो रही है, तेरे घर में परेशानी हो रही है, तो क्या कर, पहले अपने भाई को मना। थोड़ा इसको माइक को हटा देना, ये तार परेशान कर रहा मुझे। हाँ, लिखा हुआ है पहले अपने भाई को क्या कर, मना। अपनी भेंट पहले घर पे रख के अपने भाई को मना, फिर भेंट को चढ़ाना, तब तेरी भेंट स्वीकार। वचन में लिखा हुआ है अगर पत्नी से लड़ाई हो गया, पत्नी तुमसे नाराज, तुम पत्नी से लड़ाई कर नाराज, और तुम कितनी भी प्रार्थना कर लो, वचन में लिखा हुआ वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। ऐसा लिखा हुआ है, वो प्रार्थना सुनी। तो उसका मतलब क्या है? आप इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ेंगे जी। सब प्रकार की कड़वाहट लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। परमेश्वर कह रहा कलह को दूर करो। क्या करो? कलह। कलह मतलब क्लेश। किस वजह से क्लेश हो रही है, उस वजह को सोचो, उस वजह को, क्लेश को। वचन में परमेश्वर ने बोला है कि देखिए, परमेश्वर वचन अगर हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़े जी। प्रकाशित वाक्य 7 का 14 पढ़े जी। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 वचन पढ़े। मैंने उससे कहा ये स्वामी तू ही जानता है जी। उसने मुझसे कहा हाँ, ये वे हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। हाँ, परमेश्वर आगे बढ़े। हाँ, पढ़ो, पूरा पढ़ दो। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर द्वेष किए हैं। हाँ, तब उसने पूछा कि ये सिंहासन पर ये बैठने वाले लोग कौन हैं? इसमें 13 वचन में लिखा हुआ है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं और ये कहाँ से आए हैं? उसने बोला जो परमेश्वर के सिंहासन के पास बैठे हुए हैं, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं? तो परमेश्वर ने क्या जवाब दिया कि उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। जो परमेश्वर के पास जो बैठे हुए हैं ना, श्वेत वस्त्र पहने हुए आदर के साथ, ये क्लेशों को छोड़कर आए हैं, ये क्लेशों में से निकल कर आए हैं। और वचन में लिखा हुआ है क्लेश में से होकर तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। अब ये कलेश कौन सा? ये वाला कलेश नहीं है जो घर का कलेश है, ये कुछ महाकलेश की बात परमेश्वर कर रहा है। लेकिन फिर भी प्रभु ने एक बात उसमें से जरूर कहा है कि कलेश में से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत करे हैं। हालेलुया। आज प्रभु भोज का दिन है, मेमने के लहू से अपने आप को शुद्ध करने का दिन है। आज बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा पाए हुए हैं और बपतिस्मा पाने के बाद भी प्रभु भोज नहीं लेते। मैं कहता हूं जो लोग बपतिस्मा पाने के बाद भी प्रभु भोज नहीं लेते हैं, यीशु मसीह उनको नहीं जानता है। वो कितना भी कह दे खुदा को मालूम है हम कैसे हैं, खुदा जानता है कि हम कितनी दुआ करते हैं, खुदा है हो गए। परमेश्वर कह रहा है, वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 6 अध्याय में कि जिसका उसके लहू और मांस में हिस्सा नहीं वो मेरा नहीं। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 6 में? जिसका परमेश्वर के लहू और मांस में हिस्सा नहीं वो परमेश्वर का नहीं। जब वो परमेश्वर का है नहीं तो वो कितना भी कहते थे कि खुदा जानता है, खुदा कह रहा हाँ मैं जानता हूँ मैं तेरा नहीं हूँ।
तू मेरा नहीं है। इसलिए बताना चाहता हूँ, कलेश में से निकलना है और अपने घरों से कलेश को खत्म करो। वाले में आगरा में एक डेथ हो गई, कल एक ढिवाई में डेथ हो गई, और डेथ का कारण क्या था? पति पत्नी में तू मैं हुई, पति पत्नी में तू मैं हुई, और पैसों को लेकर हुई, और वो गया और रेल के नीचे आगे गड़ गया है। अब उसकी पत्नी मांगेगी उससे पैसे है? अब मांगेगी? क्यों ना मांगेगी? 3 दिन उसने बड़ी कलेश करी, चौथे दिन उसकी बॉडी को ढूंढ रहे। ऐसा होता है, चौथे दिन बॉडी को ढूंढ रहे, 3 दिन कलेश, चौथे दिन। तो मैं कह रहा हूं, कलेश जब तक आप निकालोगे नहीं अपने घरों से, तब तक आपके घरों में बरकत आएगी नहीं। पिछली बार मैंने सोशल बताया था, आज मैंने पारिवारिक बता रहा हूं संदेश। एक वचन और निकालेंगे, फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। जी, हम ज्यादा वचन नहीं पढ़वाएंगे आज। जी, लिखा हुआ है, बहुत बार पढ़वा चुका हूं इस वचन को ना, बहुत बार हो चुका है, फिर भी पढ़े। लिखा हुआ है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए कैसे करो। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या लिखा हुआ है? सब काम कैसे किया करो? बिना कलेश के। सब काम कैसे करा करो? तो कह रहे बिना कलेश के मजे ही ना आवे। आपको मालूम है ये आदमी कलेश क्यों करता है? ये कुड़कुड़ाते क्यों है? मैं चार बातें बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, वचन बीच में नहीं बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट 4 बात बता रहा हूँ, समझना। पहली बात, जब कुड़कुड़ाते इसलिए हैं, कलेश घर में इसलिए होती है जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्या? मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती। एक घर में रोज कलेश होती। मैं गया, मैंने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों कलेश हो रही है? वो कह रहे साहब, पादी साहब क्या करूं, मेरी बीवी पूरा दिन अपने मायके फोन करती रहेगी, पूरी रात करती रहेगी, और सुबह मैं कहता हूं कि मैं ड्यूटी जाने को हूं, मुझे चाय बना दे। वो कह रहा है मेरे बर्तन गंदे, चाय काय में बनाऊं? क्योंकि रात में जो बात करने का समय बात कर रहे हैं, लेकिन बर्तन साफ, और सुबह लेट होगा तो कौन दोषी है? फिर कहते भाई तुम कलेश कर रहे हो। ये कलेश किसी न किसी को खा जाएगी, ये कलेश किसी न किसी को खा जाएगी। और इसलिए आदमी कलेश को दूर करने का उपाय नहीं सोचता, और उसमें ऐंठ के लड़ने का और सोचता है। उपाय नहीं निकालेगा कलेश का, करवाहट दूर करने का उपाय नहीं निकालेगा, उस उपाय को और स्ट्रॉन्ग करने का। परिवार में आजकल चल रहा है, आजकल पारिवारिक संदेश में बोल रहा हूं। लिखा हुआ है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, एक विश्वासी के लिए क्या जरूरी है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। हालेलुया। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो घर में क्या होती है? कलेश होती है। हालेलुया, हालेलुया। घर में क्या होती है? कलेश होती है। इसलिए क्या करना? उस अपनी इच्छाओं को त्याग कर प्रभु का भरोसा करना। या तो कलेश एक ही बात नहीं होगी, जैसा पड़ा है पड़े रहने दो। क्या करो? अपनी इच्छाओं को त्याग दो, बाढ़ में जाओ। क्या करें? बोलेंगे तो कलेश हो जाएगा, इसलिए क्या करें? क्या करें? क्योंकि आप भक्ति में लगे रहो, आप कलेश में लगे रहोगे तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, है? क्योंकि जो आदमी जैसा है वो आज वैसा ही रहेगा। वचन में लिखा हुआ है, जो जैसा है, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है? जो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसको कितना समझा लो, वचन में लिखा हुआ है, जो टेढ़ा है वो टेढ़ा ही रहेगा, वो किसी रीति से सीधा नहीं हो सकता। इसीलिए वचन में पहली बात, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब क्लेश होती है, और एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। दूसरी बात, जब आदमी असंतुष्ट रहते हैं, क्या रहते हैं? असंतुष्ट मतलब क्या? असंतुष्ट मतलब संतुष्ट नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वो रेल से कट के मर गए, उसमें एक उदाहरण क्या, वो बार बार पैसे मांग रही थी, उसमें थी वो कहां से देता? लास्ट में उसके दिमाग में क्या हुआ कि ये संतुष्ट होगी नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कुछ और कर ले रहा हूं। आजकल ऐसा हो रहा है? आजकल संतुष्ट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आगरा में जो डेथ हो गई, उसका एक कारण था,
पत्नी बहुत सुंदर है, पति सुंदर नहीं है, उसके साथ चलने में शर्म आती है, वो चलने में शर्म आती है। दोनों अलग हो गए और बाद में वो पादरी था, तड़प तड़प के मर गया। सच बता रहा हूँ इस बात के लिए। ये क्लेश, ये बातें अगर हमारे जीवन से वचन लिखा हुआ है, संतुष्ट हम संतुष्ट है ना अपने आप से, हमें सीखना है कि वचन में लिखा हुआ है, पौलुस कहते हैं कि मैं घटना बढ़ना जानता हूँ, हर दशा में मैंने संतोष रहना सीख लिया है। एक विश्वासी को हर दशा में संतोष रहना विश्वासी को सीखना है। विश्वासी को क्या सीखना है? नहीं, संतोष रहना। विश्वास रहने को क्या सीखना है? आज प्रभु का धन्यवाद हो, आज रोटी नहीं है, हम भूखे रह के प्रभु के नाम आराधना करेंगे। हालेलुया। कई मैंने बड़े बड़े पास्टर को सुना है। एक प्रभु के दास है, पास्टर पीडी वर्गीस, बहुत बड़ा प्रभु के दास है पीडी वर्गीस। कश्मीर में सेवकाई करते थे, खाने के लिए खाना नहीं, और जब खाने के लिए खाना नहीं तो वो अपनी पत्नी के पास जाते और बोलते आज प्रभु ने आज्ञा दी है कि हम भूखे रह के प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। उनकी पत्नी भी उनको सपोर्ट करती, हाँ अच्छी बात है, हम दोनों मिलकर प्रभु के नाम की स्तुति आराधना करेंगे, वो कहेंगे। और आज क्या होगा? आज के विश्वासी, अरे तुझ पे कमाया ना जाते, शादी का ही कर ली। संतोष नहीं है, संतोष और संतोष नहीं है, इसलिए उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। दिमाग में टेंशन 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 टेंशन, क्लेश क्लेश क्लेश, दिमाग से क्लेश निकल नहीं रही। क्यों नहीं निकल रही? क्यों नहीं निकल रही? संतुष्ट नहीं है। आप संतुष्ट रहना सीखना है। प्रभु के लोगों को घटना बढ़ना सीखना है। प्रभु के लोगों को संतोष रहना सीखना है। नंबर 3, जब हम अपने जीवन को दूसरों से अलग देखते हैं, आदमी कुड़कुड़ा क्लेश क्यों होती है? जब वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहे, हमारे पास मंगल विहार के भी नहीं है, तो क्या होगी? क्या होगी? जलसी होगी। और जलन जब होगी और दूसरों से हम अपने जीवन की तुलना करते हैं, और जब तुलना देखते हैं तो अब हम देखते हैं कि दूसरे लोग तो आशीष पा रहे हैं और हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, तो आदमी कुड़कुड़ाना शुरू कर देता है। भजन संगीता 37 का साथ देखना, 37 का साथ, भजन संगीता 37 का साथ देखो जी। यहोवा के सामने चुपचाप रहे, लिखा हुआ है यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। आदमी के पास, चौथी बात में बता रहा हूँ, धीरज नहीं है। पहला मैंने बताया इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरा असंतुष्ट रहते हैं, तीसरा अपनी जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, चौथा हमारे जीवन में क्या नहीं है? धीरज नहीं है। आज प्रार्थना में गए हैं ना, आज ही प्रभु चमत्कार कर दे। आज प्रार्थना में गए हैं तो हाँ, सालों से बकरा चढ़ाना है तो चमत्कार ना हो रहा है। सालों से निरे बकरे चढ़ा दिए, बकरों के ढेर लगा दिए, मुर्गे के ढेर लगा दिए है, पान सुपारी के कत्था और लौंग इलायची के ढेर लगा दिए, और आज हम आए प्रार्थना में, आज ही फायदा हो जाए। अरे तुम 20 साल से मान में वो फायदा ना कर रहे, आज एक दिन में फायदा कर। धीरज रखो ना, और धीरज नहीं हो रख रहे तो कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे, क्लेश हो रही है। तुम ही जाओ प्रार्थना में, तुम ही जाओ प्रार्थना में। अभी क्लेश हो रही है, गुड़गुड़ा रहे हैं। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा 37 के साथ पढ़ो जी। यहोवा के सामने चुपचाप, लिखा हुआ है यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कोड़। क्या लिखा है? उस मनुष्य के कारण ना कोड़। क्या लिखा है? उस मनुष्य के कारण ना कुड़। कौन सा मनुष्य? कि आप भी प्रार्थना में आए और वो प्रार्थना नहीं कर रहा, उसने कोठी बना ली, आपका घर नहीं बनना, तो आप क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या फायदा प्रार्थना में जाके, क्या फायदा प्रार्थना में जाके? अरे कहाँ बिल्लो, अरे कहाँ बाबू। देखो एक आदमी, मैं सच बता रहा हूँ, एक आदमी की कहानी में, अलीगढ़ में एक जगह जाया करता था, एक क्षेत्र में, तो मैं जाता था प्रार्थना करने के लिए। तो एक दिन दो प्रार्थना करता रहा। कई हफ्ते के बाद जिसके घर प्रार्थना करता उसकी पत्नी ने बोला, भाई साहब देखो सामने वाला ना इस सट्टा का काम करे। मैं अच्छा, तो सामने वाला ना दारू दी, दो 3 मंजिला कोठी बन गई, कार आ गई भाई साहब, कार आ गई। फिर कुछ दिनों बाद बस आ गई उसकी, और भाई साहब बस भी आ गई उनकी, और हम देखो इतनी दुआ करें, हमें प्रभु कुछ ना दे रहा। और वो लेडीज कुड़कुड़ाती रही। क्या हुआ मालूम है? जो कार बंगला वाला था
उसको तो एक दिन जेल हो गई, क्योंकि सट्टे के चक्कर पे क्या होगा, जेल ही होगी, जेल हो गई, उसका घर बर्बाद होगा। और जो कुड़कुड़ाती थी उसका भी घर बर्बाद हो गया, प्रार्थना करने वाले का। उसका पति भी चला गया, वो भी खत्म हो गई। 3 बेटियां थी, एक बेटिया किसी के साथ चली गई, दूसरी बेटी ने अपनी मनपसंद शादी कर ली, तीसरी बेटी अकेली रह रही है, क्योंकि ना तो जिसके ऊपर कुड़कुड़ाने भी थी ना वो बचा, ना कुड़कुड़ाने वाली बची। और कुड़कुड़ाने वाले को परमेश्वर ने बड़ा प्यारा नाम दिया है। जो कुड़कुड़ाते रहते, क्लेश करते रहते, उनको खुदा बाप ने बड़ा प्यारा नाम दिया है। आपको मालूम है कौन सा नाम है? इब्रानी गिनती 11:5 में शायद लिखा हुआ, 5 ही होगा, देखो गिनती 11:5। उसको लिखना पड़ेगा मेरे को भी। हमें वे मछलियाँ स्मरण है। हाँ, गिनती 11:5 पढ़ो बेटा। हमें वे मछलियाँ स्मरण है, हाँ। जो हम मिस्र में सेब में खाया करते थे। हाँ। और वे खीरे और खरबूजे, हाँ। गंदे प्याज और हाँ। लहसुन भी, परंतु जब हमारा जी घबरा गया, हाँ। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ो, कुछ भी देखा नहीं पड़ा। हाँ, 14:26 में पढ़ना, गिनती 14:26। नाम क्या दिया परमेश्वर ने? जो घर में क्लेश करते हैं, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं, नाम क्या दिया परमेश्वर ने उनको? फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। तब परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा। ये लोग जो अभी पढ़ा था ना 11:5 में पढ़ा, ये लोग कहते थे हम पहले बढ़िया खाते थे, हम पहले बढ़िया खाते थे, बढ़िया पहनते थे, जब तक प्रभु में आए ना बढ़िया मिल रहा ना बढ़िया खा रहा। और बार बार पादी साहब के पास कह पादी साहब भी परेशान हो गए। तो पादी साहब ने बोला प्रभु देखा ना इनको, मेरे पीछे पड़े हुए हैं जो हर हफ्ता इनके पास जाओ, कुछ ना कुछ कह रहे, प्रभु देख क्या ना रहो। तो प्रभु ने उनको बोला, क्या बोला? बड़े प्यारे लोग हैं, क्या नाम दिया प्रभु ने? पढ़ो। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। तब परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली, ये बुरी मंडली। क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले, क्लेश करने वाले लोग कौन सी मंडली है? इतना प्यारा नाम दिया है, बुरी मंडली। अच्छा नाम है? बुरी मंडली अच्छा नाम है। परमेश्वर ने बोला ये बुरी मंडली है, जो हमेशा प्रभु की आशीष मिलने के बाद भी कह कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते हैं। ये कौन सी मंडली है? आप अच्छी मंडली बन रहे हो, बुरी मंडली बन रहे हो। आप खुद चर्च हो, मुझे लिखा हुआ हर व्यक्ति एक चर्च है। आप अच्छा चर्च हो, बुरा चर्च हो, आप बुरी मंडली हो, अच्छी मंडली हो। आप अपने आप को देखो, आप कैसी मंडली हो। क्या लिखा हुआ? दोबारा पढ़ो बेटा, 24 वचन जी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से 26 पढ़ना। हाँ, ये बुरी मंडली, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते, उसको मैं कब तक सहता रहूंगा? मैं कब तक सहता रहूंगा? परमेश्वर अभी इनको क्या करूंगा? उन सब को प्रभु ने उनकी किसी की मुराद पूरी नहीं की। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, हम फिलिपियों में आ जाएं, फिलिपियो 2:14 पढ़ें जी। तो प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियो 2:14, फिलिपियो 2 लिखा सब काम। कौन से काम? आप खाना बना रहे हैं बिना कुड़कुड़ाए, आप नौकरी पे जा रहे हैं बिना कुड़कुड़ाए, है? आप कपड़े धो रहे हैं बिना कुड़कुड़ाए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं बिना कुड़कुड़ाए। अगर सब काम में कुड़कुड़ाहट होगी, आपके घर में कदापि आशीष रुकेगी नहीं। और अगर क्लेश और कुड़कुड़ाहट बढ़ा दिया तो एक आपके घर में घट जाएगा, पक्का बता रहा हूं, तुमने देखा है, पक्का घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। प्रभु आशीष तो दे रहा है, लेकिन तुम्हारी क्लेश कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट तुम्हें एक आदमी को ले बैठेगा। अभी मैं देख रहा हूं 2 आदमी के साथ हुआ। और आगे बढ़े जी। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बिना विवाद के, काहे के? विवाद किसे कहते हैं? क्लेश। विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान, परमेश्वर कह रहा वो मेरी निष्कलंक संतान बनी रहेगी, जिनके जीवन में कुड़कुड़ाहट और क्लेश नहीं होगी। वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं मैं जानता हूं तुम्हें संसार में क्लेश होता है। यीशु मसीह को मालूम है। आप क्या कह रहे हैं? आपके क्लेश के बारे में यीशु मसीह को नहीं मालूम? कोई नहीं मालूम। आप अपनी कुड़कुड़ाहट को, क्लेश को गिड़गिड़ाहट में बदल दीजिए।
अभी हमने पढ़ा था भजन संहिता 37 का 7 में लिखा हुआ है, उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके सब काम सफल होते हैं। आप प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, आप प्रभु के सामने कुड़कुड़ाइए, आप प्रभु के सामने प्रभु से बोले, अकेले में जाइए, द्वार बंद कीजिए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, हे प्रभु मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, हे प्रभु मैं विवाद नहीं करूंगा, मैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करूंगा। अपने मुंह से जितना मैं अब शब्द बोलने में लगाऊंगा उतना अपने मुंह से तेरे नाम की स्तुति आराधना करने के लिए लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप अगर प्रेज़ द लॉर्ड, आप जब आप अपनी इच्छाओं के चक्कर में मत रहिए कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, आप असंतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हो जाइए प्रभु के वचन से। आप दूसरों के जीवन से अपनी तुलना ना करें कि उनका कपड़ा अच्छा है, उनके घर में मकान अच्छा है, कि उन पे गाड़ी है, कि उनका लेंटर है, कि मेरा छप्पर पड़ा हुआ है। आप दूसरों से तुलना ना करें और अपने अंदर धीरज को धारण करें। वचन में लिखा हुआ धीरज एक आत्मा का फल है। धीरज क्या है? एक आत्मा का आज धीरज नहीं है, लोगों को पेशेंस नहीं है। आपको मालूम है जितना पेशेंस होगा, जितना धीरज होगा, परमेश्वर उतनी ही आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है अय्यूब ने कितना धीरज धरा, सब नष्ट हो गया, धीरज धरा, प्रभु की आराधना स्तुति करता रहा, अपने मुंह से कोई भी कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया नहीं, अपने घर में क्लेश नहीं करी। उसकी बीवी क्लेश करने को आ गई, अरे खुदा को गाली दे, मर जा। उन्होंने बोले यार कैसी मूल स्त्री किसी बातें कर रही है, हमने प्रभु से सुख लिया, दुख भी लिया, प्रभु को धन्यवाद करें। और वचन में इतने पर भी, वचन में एक शब्द लिखा हुआ है वहां पर, इतने पर भी उसके मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं निकला। और आप 42 का 10 पढ़ेंगे अय्यूब में, तो वहां लिखा हुआ है जितना अय्यूब के पास था उसका दुगना उसको मिल गया। हालेलुया। जब आप धीरज में रहेंगे, प्रार्थना के भाव में रहेंगे, आपको दुगना मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, मैंने प्रकाशित वाक्य 7:14 में लिखा हुआ है, हमें क्लेश में से निकल जाना है, हमें कड़कड़ाहट बुड़बुड़ाहट में से निकल जाना है। अपने परिवार को सेव करिए, अपने बच्चों को सेव कीजिए और उनकी जिंदगी को सेव कीजिए। आपको मालूम है, एक बात और बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक लड़की से मैं उससे बात कर रहा था, एक लड़की से, और मैं लड़की से पूछ रहा था कि भाई तुम यहाँ पर अलीगढ़ कैसे आ गई? तो उस लड़की ने बताया मेरे घर में रोज क्लेश होती है, मैं माँ बाप की क्लेश देख देख के क्या हो गई, परेशान हो गई हूँ। और वो राजघाट नरौरा वाली ट्रेन में बैठ गई, पता नहीं कहाँ से बैठी, मतलब गाजियाबाद की थी, वहां से राजघाट में पता नहीं वहां गई, चंदौसी से दूसरी ट्रेन में बैठ गई, अलीगढ़ आ गई। अलीगढ़ में आ गई, किसी व्यक्ति से बात हो रही थी मेरे जानने वाले से, मैं भी उसको पुलिस के हवाले किया, कहते जीआरपी, उसके अलावा जो गवर्नमेंट की पुलिस होती, रेलवे पुलिस, उसके हवाले किया। ये लड़की है, भटक रही है। पूछा क्यों? माँ बाप की क्लेश की वजह से। वो तो प्रभु को धन्यवाद हो कि वो मेरे जानने वाले के हाथ लग गई, अगर किसी गलत हाथ लगती तो पता नहीं क्या होता है। 16 साल की लड़की थी, माँ बाप ढूंढ रहे, और मालूम है उसका कारण क्या था? मैंने बोला ना ज्यादा क्लेश और कुड़वाहट में एक गया तो एक गए थे, हमने पकड़ के यीशु के नाम से वापस कर दिया। हालेलुया। लेकिन सच बता रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, इस बात को समझना है। मैं इस तरह सोचा था, प्रभु जी आज का संदेश मुझे नहीं मालूम क्या बताएंगे, लेकिन प्रभु ने बताया कि हर विश्वासी को अपने घर से क्लेश कड़वाहट को क्या करना है, दूर करना है। पढ़ के समाप्त करके हम खत्म करेंगे। Ephesians 4 का 31-32 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। जी, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह है, मेन चीज है कलह और निंदा और वैभाव तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो अपने घर से क्लेश को निकालें, कुड़कुड़ाहट भड़बड़ाहट को निकालें, ताकि आपका घर आशीष में होने पाए। परमेश्वर वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो प्रभु जी। परमेश्वर तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक एक को तू आशीर्वादित कर परमेश्वर, ताकि वचन इनके जीवन में बहुतायत के साथ काम करने पाए। यीशु मसीह प्रभु जी, बैरी के बंधन नष्ट हो प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो प्रभु जी। आज परिवारों में अंधकार की शक्ति
शक्तियां आ गई हैं प्रभु जी, इतनी अंधकार की शक्ति हो गई है प्रभु जी कि परिवारों को निगल जाना चाहती है, लेकिन शैतान के चुंगल अंधकार की शक्ति हमारे जीवनों से नष्ट की जाए प्रभु। एक एक मसीह परिवार को परमेश्वर अपने करुणा में हाथ के रख नीचे रख प्रभु। प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनो, स्वीकार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।